नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश की राजधानी दिल्ली में लोकसभा में गर्मा गर्म बहस जारी है। प्रियंका गांधी ने अमित शाह के मुंह पर बोल दिया कि चाणक्य अगर आज जिंदा होते तो आपकी राजनीतिक कुटिलता को देखकर वो भी चौंक जाते। नंबर की मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई हंगामा नहीं किया। प्रियंका गांधी एक एक करके धो रही थी, सामने गृह मंत्री अमित शाह चुपचाप बैठकर सुन रहे थे। लेकिन अभी जो खबर लेकर मैं आया हूं वो देश की राजधानी दिल्ली से नहीं है, बल्कि बिहार की राजधानी पटना से जुड़ी है। एक ऐसा घमासान बिहार की राजधानी पटना में शुरू हो गया है जिसको भारतीय जनता पार्टी के लिए थाम पाना मुश्किल हो रहा है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनाने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बगावती सुर निकल कर सामने आ रहे हैं, उभर कर सामने आ रहे हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी के सर दर्द को और ज्यादा बढ़ा दिया है। खाटी भाजपाई हो या खाटी संघी हो, वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इस फैसले से पूरी तरह से नाराज बताए जा रहे हैं। और जिस तरह से विजय सिन्हा ने एक तरह से मोर्चा ही खोल दिया, एक कमांडर पर निशाना साधते हुए, उसके बाद कई तरह के किंतु परंतु निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो बिहार से सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, वो चौंकाने वाली खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। नीतीश कुमार पूरी लिस्ट लेकर तैयार थे, पूरी लिस्ट उनकी तैयार थी और वो मीडिया में जाने वाली थी, वो सामने आने वाली थी। अचानक देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक हड़कंप मच गया और उसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह को आनन फानन में फोन घुमाकर नीतीश कुमार से गुहार लगानी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल क्या रहा है, नीतीश कुमार ने कौन सी लिस्ट तैयार कर ली थी और अमित शाह को क्यों फोन करके गुहार लगानी पड़ी, और बीजेपी के अंदर जो बगावती सुर निकलकर सामने आ रहे हैं उसका क्या असर आने वाले दिनों में पड़ेगा, और डिप्टी सीएम क्यों नहीं बने, शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं गए, ये सवाल निशांत कुमार, जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। और इसके जवाब में निशांत कुमार ने जो आज बोला वो भी सबकी नींदें उड़ाने वाला है। तो बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने तकनीकी रूप से पहली बार अपना मुख्यमंत्री तो बना लिया है, लेकिन इसने बिहार की राजनीति के साथ साथ, बल्कि मैं यूं कहूं कि बिहार से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उबाल ला दिया है। नतीजा ये कि अब बिहार में कब क्या होगा इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन भी कर लीजिए। महीने का सिर्फ और सिर्फ 89 रुपए का खर्च है। आज तक ये सवाल अनसुलझा है कि जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन रहा था तो जश्न क्यों नहीं मनाया गया, गांधी मैदान में शपथ ग्रहण क्यों नहीं हुआ, प्रधानमंत्री क्यों नहीं पहुंचे, अमित शाह क्यों नहीं पहुंचे, और भारतीय जनता पार्टी बल्कि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहुंचे। इससे पहले के शपथ ग्रहण में तो आते थे, इस बार तो बड़ी बात थी, बिहार में पहली बार अपना मुख्यमंत्री बन रहा था। दरअसल अमित शाह सीधे सीधे नीतीश कुमार का सामना कम से कम उस दिन नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के नाम पर तोड़े थे। इसके साथ ही वो ये भी चाह रहे थे कि पूरी की पूरी कैबिनेट का गठन उस दिन ही कर दिया जाए, और अपनी लिस्ट तैयार कर ली थी उन्होंने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में विजय सिन्हा ने उनसे नाम का प्रस्ताव तो करवा दिया गया था, बाद में आकर उन्होंने पोल भी खोल दी। विजय सिन्हा ने जो बगावती तेवर अपना लिए उससे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की लिस्ट अटक गई। अब आनन फानन में समझ नहीं आया नितिन नवीन को, जो पटना में ही थे, तो फिर अमित शाह से मदद मांगी गई कि नीतीश कुमार की लिस्ट तैयार है, वो पूरी की पूरी कैबिनेट का शपथ ग्रहण करवाना चाहते हैं, पूरी की पूरी सरकार का शपथ ग्रहण करवाना चाहते हैं, और यहां विजय सिन्हा ने मोर्चा खोल दिया है। तो आनन फानन में फिर अमित शाह ने नीतीश कुमार को फोन घुमाया कि आपकी पसंद से सम्राट चौधरी को बना रहे हैं, अभी आराम से पहले मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को शपथ ले लेने दीजिए, पूरी कैबिनेट का शपथ ग्रहण बाद में करेंगे। लेकिन उसके बाद जो मंत्रालय का बंटवारा हुआ वो भी कोई बहुत ज्यादा नीतीश कुमार के मन माफिक नहीं हुआ है। कुछ दिया नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार से सब कुछ छीनने की बात आ गई। और उसके बाद ये तमाम खबरें जो मैं आपको बता रहा हूं इसके तार जोड़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि विजय सिन्हा ने बाहर आकर जो कहा कि अपने कमांडर के कहने पर गठबंधन धर्म को निभाते हुए मैंने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव दिया, और उससे पहले जब वो बताए कि 3-4 पीढ़ियों तक हमने कुर्बानी दी, लहू तक बहाया,
मेहनत की, श्रम किया, वो तमाम चीजें कहते हुए नजर आए। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठकर निकलकर सामने आ रहा है कि विजय सिन्हा सम्राट चौधरी की सरकार में क्या मंत्री के तौर पर शामिल होंगे, क्योंकि उप मुख्यमंत्री बनने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री के दोनों पद जेडीयू के कोटे में चले गए हैं, तीसरा उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। और विजय सिन्हा सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पार्टी अनुशासन की परिधि में, चूंकि भाजपा ही है, अगर वो सम्राट चौधरी की तरह बाहर से आए हुए होते तो शायद मोर्चा खुलकर खोल देते, लेकिन जितने शब्दों में उन्होंने बोला उतना काफी था। लेकिन पार्टी के अंदर उन्होंने सम्राट चौधरी के चयन को लेकर मोर्चा खोल दिया है। भाजपा को समझ में नहीं आ रहा कि अब जो है विजय सिन्हा का उपयोग कैसे किया जाए। क्यों? क्योंकि सिर्फ मंत्री बनकर वो मंत्री बनने को तैयार होंगे नहीं, डिप्टी सीएम अब बन नहीं पाएंगे, विधानसभा स्पीकर का पद पहले ही भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि एक सवाल जो बार बार उठाया जा रहा है कि नीतीश कैबिनेट में मंत्री रहते हुए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने अभियान छेड़ा था, क्या कहीं ये तो वजह नहीं थी कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया? क्योंकि आप ये देखिए, जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है बिहार की राजनीति का, वो सब उनसे शराबबंदी हटाने की गुहार लगा रहा है, शराबबंदी हटाने की अपील कर रहा है। तो अमित शाह ने फोन करके नीतीश कुमार को रोक तो दिया, लेकिन नीतीश कुमार ज्यादा समय तक रुकेंगे नहीं। भैया, उनकी पार्टी के विधायक भी है जिनको वो भरोसा दिला चुके हैं कि मैं आपको मंत्री बनाऊंगा, और सबसे बड़ी बात है कल को वो भूल गए। तो जो जिनको नीतीश कुमार ने चुन लिया, उनका भी प्रेशर है, उनका भी दबाव है, और यहां विजय सिन्हा मानने को तैयार नहीं है। अगले 48 घंटों में विजय सिन्हा वाले फ्रंट पे क्या होगा, अमित शाह कैसे इंटरवीन करेंगे, क्योंकि जो 3 दिवसीय संसद का सत्र है, इसके बाद हो सकता है कि उसके बाद अमित शाह पटना खुद जाए और तमाम लोगों से मेल मुलाकात करके कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करे। और इस बीच निशांत कुमार क्या कर रहे हैं, वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। निशांत कुमार से क्या पूछा गया, निशांत कुमार ने क्या जवाब दिया, निशांत कुमार से सवाल पूछे गए। अब निशांत कुमार आजकल डेली बैठक कर रहे हैं बिहार के, अब तो पूर्व कहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। उनसे जब पूछा गया, भैया सुबह सुबह वो जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर पहुंचे, उनसे पूछा गया कि आप डिप्टी सीएम क्यों नहीं बने, उनसे पूछा गया कि आप शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं गए। तो निशांत कुमार इन सवालों को बिल्कुल एक खाटे नेता के तौर पर टालते हुए नजर आए, और उन्होंने कहा, यह जवाब नहीं दिया कि डिप्टी सीएम क्यों नहीं बने, उन्होंने कहा कि सम्राट जी बिहार को विकास की नई राह दिखाएंगे, उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, उनके नेतृत्व में काम करेंगे, मेरे पिता नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन होगा। और आगे जो उन्होंने कहा, मैं साफ साफ कह रहा हूं, निशांत कुमार के बयानों पर खास तौर से गौर कीजिएगा, उनकी एक एक लाइन पर गौर कीजिएगा। उनसे पूछा गया कि आप डिप्टी सीएम क्यों नहीं बने, तो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के रास्ते पर काम करेंगे। और आगे वो कह रहे हैं कि जेडीयू को, मतलब वो अपने लिए कह रहे हैं कि मैं जेडीयू को मजबूत करने की कोशिश करूंगा, पिताजी ने भी जो 20 साल में काम किया उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, पिताजी के जो अधूरे सपने हैं उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा, जनता का विश्वास और आशीर्वाद बना रहे। पिताजी के अधूरे सपने को वो कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि डिप्टी सीएम तो बने नहीं, वो शपथ ग्रहण समारोह में भी गए नहीं, फिर घर घर जाना चाहते हैं, पूरा बिहार घूमना चाहते हैं, पिताजी के कामकाज को पूरे बिहार में पहुंचाना चाहते हैं और उनके अधूरे सपने को पूरा करने चाहते हैं। एक एक शब्द पे गौर कीजिएगा। जनता दल यूनाइटेड के हलके में यह बताया जा रहा है कि निशांत कुमार सीधे बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सम्राट चौधरी कहां जाएंगे? ये पूरी की पूरी राजनीति को आप समझिए कि कौन किस पे हावी होने की कोशिश कर रहा है, कहां से बगावती सुर निकलकर सामने आ रहे हैं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, नीतीश कुमार की पसंद से मुख्यमंत्री बने, लेकिन खुद जनता दल यूनाइटेड में उनको लेकर एक तरह का डर और भय का माहौल है। निशांत कुमार खुला चैलेंज कर रहे हैं कि मैं पिताजी के सपनों को पूरा करूंगा। जनता दल यूनाइटेड के हलकों से खबर आ रही है कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम इसलिए नहीं बने क्योंकि वो सीधे मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कब किसके साथ होते हैं, कब किसके खिलाफ होते हैं, ये तो तमाम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। उनकी राजनीति गजब की राजनीति होती है, ये भी तमाम लोग जानते हैं। तो एक तरफ जहां जिन नीतीश कुमार के हाथ अपने सर पर रखकर, तो बाकायदा विज्ञापन दे दिया सम्राट चौधरी ने सरकारी खर्चे पर, तो जिन नीतीश कुमार का हाथ अपने सर पर रखकर सम्राट चौधरी राज करना चाहते हैं, उन्हीं नीतीश कुमार की पार्टी और उन्हीं नीतीश कुमार के बेटे उनको हटाकर नया मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। क्या निशांत कुमार जो करना चाहते हैं, क्या जनता दल यूनाइटेड जो चाहती है, वो नीतीश कुमार की मंजूरी के बिना होगा? एक एक चीज पर गौर कीजिएगा। और दूसरी तरफ जो है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही सम्राट चौधरी को लेकर बगावती सुर पैदा हो गए हैं। न अमित शाह उसको थाम पा रहे हैं, न नरेंद्र मोदी उनको थाम पा रहे हैं। नितिन नवीन का तो छोड़ ही दीजिए कि कितने लोग उनकी बात मानते हैं,
कितने लोग नहीं मानते हैं, नागपुर तक इससे नाराज है। और मैंने अपनी एक स्टोरी में आपको बताया था कि किस तरह से मोहन भागवत ने बाकायदा आरएसएस के प्रचारक के तौर पर 1995 से लेकर 2000 तक बिहार में आरएसएस को मजबूत करने के लिए काम किया था। तो मोहन भागवत को भी लगता था कि किसी खाटी भाजपाई को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो सम्राट चौधरी इधर से भी फंसे नजर आ रहे हैं, उधर से भी फंसे नजर आ रहे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी के भविष्य से ज्यादा आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी होगा कि आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से कभी देखा नहीं गया। केशव प्रसाद मौर्य, मनोज सिन्हा, उमा भारती, इन तमाम लोगों को दरकिनार करते हुए योगी आदित्यनाथ को 2017 में मुख्यमंत्री चुना गया। उसके बाद कम से कम वो केंद्रीय आला कमान के पास आके अपना दुखड़ा तो रो देते हैं, लेकिन खुलकर कभी न केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ कहा, न ब्रजेश पाठक ने कुछ कहा। उससे पहले जो डिप्टी सीएम थे दिनेश शर्मा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। चाहे गुजरात की बात कर ले, चाहे राजस्थान की बात कर ले, वसुंधरा राजे सिंधिया कभी कभी संकेतों में कुछ बोल जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह साहब की तो जुबान ही नहीं खुली कभी। विजय सिन्हा की जुबान खुली, बाहर जितनी खुली उससे ज्यादा पार्टी के अंदर खुल रही है। और विजय सिन्हा के ये बगावती सुर भारतीय जनता पार्टी को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये परेशानी ज्यादा ना होती तो अमित शाह को खुद नीतीश कुमार को शपथ ग्रहण वाले दिन फोन नहीं करना पड़ता, उनको ये नहीं बताना पड़ता कि अपने लिस्ट अभी मत पब्लिक कीजिए, अभी हम सिर्फ चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का शपथ करवा देते हैं, पूरी कैबिनेट जो होगी वो बाद में बनेगी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों की सूची नहीं बना पा रही है विजय सिन्हा के बगावती सुर को देखते हुए। बताया तो यहां तक जा रहा है कि पार्टी के कई अन्य नेता भी हैं जो खुलकर बोल तो नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर खाने उन्होंने विजय सिन्हा का साथ देने का एक तरह से ऐलान कर दिया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों में, पार्टी के अंदरूनी हलकों में यह बात फैल गई है कि पार्टी विधायकों का एक बड़ा वर्ग जो है विजय सिन्हा के साथ खड़ा है। पार्टी के कई सांसद विजय सिन्हा के साथ खड़े हैं। केंद्र की मोदी सरकार में बिहार से आकर मंत्री बनने वाले कई सांसद भी विजय सिन्हा के साथ खड़े हैं। बाहर नहीं, लेकिन बीजेपी के अंदर एक बड़ा तूफान मचा हुआ है। आने वाले दिनों में ये तूफान कौन सी शक्ल अख्तियार करता हुआ नजर आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन विजय सिन्हा और निशांत कुमार, इन दोनों के चक्रव्यूह में सम्राट चौधरी बहुत जल्द फंसते हुए आपको नजर आएंगे। अब नीतीश कुमार कितना उनको बचा पाएंगे, अमित शाह, नरेंद्र मोदी कितना उनको बचा पाएंगे, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। और इसलिए कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी एडहॉक चीफ मिनिस्टर है, यानी कुछ समय के लिए चीफ मिनिस्टर है, उनको जाना ही होगा। उनके जाने के बाद कोई वैकल्पिक सरकार बनेगी। क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या निशांत कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या वो एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन की तरफ चले जाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी ही कोई अपना मुख्यमंत्री बनाएगा जनता दल यूनाइटेड को तोड़कर? इस पर हमें नजरें बनाए रखनी होगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी आला कमान के लिए सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के अंदर मचे घमासान को थामना है, क्योंकि ये घमासान अब बगावती सुर की तरफ मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके जरूर बताइएगा इस स्टोरी को लेकर आपका क्या मानना है। इस स्टोरी में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करके 2-4 लोगों तक बढ़ा दीजिएगा, कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। और हाँ, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिए। महीने का सिर्फ और सिर्फ 89 रुपए का खर्च आता है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।